नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल गंगा सागर में। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार एक समय में हस्तिनापुर के राजा महाराज शांतनु हुआ करते थे। एक दिन की बात है, वो रोज की तरह हस्तिनापुर के महल से शिकार करने को निकले। चलते चलते जब वो गंगा नदी के किनारे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर स्त्री गंगा नदी के किनारे बैठी हुई है। उसे देख राजा ने अपना रथ रोकने को कहा। साथी, जरा रथ को रोकिए। रथ से उतरकर राजा उस सुंदर स्त्री के पास गए और उस सुंदर स्त्री का रूप देखकर उस पर मोहित हो गए। उसकी सुंदरता को देख उन्होंने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। उनका प्रस्ताव सुन गंगा ने कहा, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा शांतनु ने कहा कि हाँ देवी, बोलो, तुम्हारी क्या शर्त है? मुझे तुम्हारी सभी शर्त मंजूर है। माँ गंगा बोली, महाराज, विवाह के पश्चात आप ना तो मुझसे कोई सवाल पूछेंगे और ना ही मुझे किसी काम को करने से रोकेंगे, और जिस दिन आप ऐसा करेंगे मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। ठीक है देवी, विवाह के बाद ऐसा ही होगा, राजा शांतनु ने कहा। राजा शांतनु और देवी गंगा का विवाह संपन्न हुआ। देवी गंगा से विवाह के पश्चात महाराज शांतनु बड़े ही खुश थे। उनकी खुशी और भी बढ़ गई जब उन्हें पता चला कि देवी गंगा गर्भ से हैं। फिर ऐसे ही 9 महीने बीत गए और महारानी को पीड़ा शुरू हो गई। कुछ देर बाद दासी ने महाराज को जाकर समाचार सुनाया कि महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। देवी गंगा पुत्र को लेकर जंगल की ओर गई हैं। यह सुनकर राजा का मन व्याकुल हो उठा। इस वक्त देवी गंगा मेरे पुत्र को लेकर जंगल क्यों गई होंगी? अब वे भी उन्हें खोजने निकल पड़े। खोजते हुए जब वे गंगा नदी के तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि देवी गंगा उनके पुत्र को नदी में बहा रही हैं। राजा देवी गंगा को कुछ बोलते तभी उन्हें विवाह से पहले किया हुआ वचन याद आ गया और वे वहीं रुक गए और अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को मरता हुआ देखते रहे। वे उदास होकर महल लौट आए। देवी गंगा भी लौटकर महल आ गईं, लेकिन राजा का कुछ भी पूछने का साहस नहीं हुआ और ऐसे ही समय बीत गया और गंगा फिर से गर्भवती हुई। और इस बार भी दासी ने उनको आकर वही बताया, महाराज, महारानी ने पुत्र को जन्म दिया है, लेकिन इस बार भी वे बच्चे को लेकर जंगल की ओर गई हैं। राजा दौड़ते हुए गंगा के पीछे गए और इस बार भी उन्होंने वही देखा जो पहले देखा था। देवी गंगा ने उनके पुत्र को पानी में बहा दिया। राजा का दिल बैठ गया और मन ही मन सोचने लगे, यह कितनी क्रूर माँ है जो अपने पुत्र को जन्म देते ही उसे गंगा में बहा देती है, लेकिन वह ऐसा क्यों कर रही है? उन्होंने देवी गंगा से इसका कारण पूछना चाहा, लेकिन इस बार भी वे अपने वचन के कारण उससे कुछ न पूछ सके। ऐसे ही दिन गुजरते गए और ऐसे ही वे बार बार गर्भवती होती गईं और अपने नवजात पुत्रों को गंगा में बहाती गई। ऐसा कर उन्होंने 7 पुत्रों को गंगा में बहा दिया। राजा हर बार देखते रह जाते, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। फिर जब गंगा ने उनके 8वें पुत्र को जन्म दिया और वे उसे गंगा में बहाने ले गईं, तो महाराज खुद को रोक नहीं पाए। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? महाराज, आप घबराइए मत, आपके सभी पुत्र जिंदा हैं। मैंने उन्हें मारा नहीं है, बल्कि उन्हें महर्षि वशिष्ठ के श्राप से मुक्ति दिलाई है। हे देवी, आपके कहने का क्या मतलब है? राजा शांतनु ने कहा। तब देवी गंगा ने बताया, महाराज, पूर्व जन्म में महर्षि वशिष्ठ के पास कामधेनु गाय हुआ करती थी। कामधेनु एक दिव्य गाय थी। उस वक्त इनकी चर्चा तीनों लोक में हुआ करती थी, जिस कारण उसे 8 वसु ने चुराने का प्रयास किया। वे सभी उस ऋषि के आश्रम में पहुंच गए और उन्होंने गाय को चुराने का प्रयास किया।
इस बात का पता जब ऋषि को चला तो वे क्रोधित हो उठे और कहने लगे, गाय को चुराना तो मनुष्य का स्वभाव माना जाता है, लेकिन तुम लोगों ने वसु होकर भी मनुष्य जैसा अपराध किया है। इसलिए मैं तुम लोगों को श्राप देता हूँ कि तुम लोग अगले जन्म में मनुष्य के रूप में जन्म लोगे। ऋषिवर, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। सभी वसु ने अपनी माफी मांगी, जिसे देख ऋषि का मन पिघल गया और वे कहने लगे, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि मनुष्य रूप में जन्म लेते ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी। लेकिन तुम में से एक को अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए लंबे समय तक पृथ्वी लोक पर रहना पड़ेगा। उसके बाद ऋषि की बातें सुनकर वे सभी मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे विनती की मैं उनकी माँ होना स्वीकार करूं और उन्हें इससे मुक्ति दिलाऊं। उनकी प्रार्थना सुनकर मैं उनकी माँ बनने के लिए तैयार हो गई और फिर उन 8 ने हमारे पुत्रों के रूप में जन्म लिया, जिसमें से 7 को तो मैंने मुक्ति दिलवा दी, लेकिन ये 8वां ऋषि के श्राप के कारण मुक्त नहीं हो सका। इसे अपनी मुक्ति के लिए अब लंबे समय तक यहाँ रहना होगा। परंतु महाराज, अपनी शर्त के मुताबिक मैं अब वापस जा रही हूँ और आपके इस पुत्र को मैं अपने साथ ले जा रही हूँ और समय आने पर आपका यह पुत्र आपको लौटा दूंगी। इतना कहकर देवी गंगा अपने उस 8वें पुत्र के साथ गंगा नदी में विलीन हो गई। इसके बाद भारी मन से राजा शांतनु अपने महल लौट आए। ऐसे ही कई साल बीत गए। एक रोज जब राजा शांतनु गंगा नदी के पास सैर कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक युवक ने अपने तीरों से गंगा के बहाव को रोक दिया है, जिस कारण गंगा नदी का पानी सूखने लगा है। वो जल्दी से उस युवक के पास गए। ये तुमने क्या किया? गंगा नदी के बहाव को फिर से संचालित होने दो, अपने तीरों को हटाओ यहाँ से। तभी वह युवक बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब दोनों के बीच युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। तभी वहाँ देवी गंगा प्रकट हुई और बोली, महाराज, यह आपका ही पुत्र देवव्रत है। अब मैं इसे आपके हवाले करती हूँ। गंगा ये कहकर वहाँ से चली गई और राजा अपने पुत्र के साथ महल में लौट आए और कालांतर में यही देवव्रत अपनी प्रतिज्ञा के कारण भीष्म कहलाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।